क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के मजबूत नीले ड्रम जिनमें हम पानी, चावल या गेहूं भरकर रखते हैं, वो आखिर कैसे बनता है? या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले पॉलिथीन के पतले बैग्स किस तरीके से तैयार होते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है इनमें जो कि ये इतने पतले होकर भी इतने भारी सामान को उठा लेते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि प्लास्टिक से बनी चीजें जहरीली होती हैं या फिर ये चीजें जल्दी से खराब हो जाती हैं और ज्यादा टिकती भी नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जो ड्रम हम रोज के कामों में इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं वो सच में इतना कमजोर होता है? और पॉलिथीन बनाने में क्या सच में सिर्फ गंदी इस्तेमाल हुई प्लास्टिक का यूज होता है? अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीला ड्रम और पॉलिथीन बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि फैक्ट्री में प्लास्टिक ड्रम यानी कि नीला ड्रम बनाने के लिए अलग अलग सप्लायर्स से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को मंगवाया जाता है, जिसमें कि HMHDPE यानी कि हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। आपको हम बता दें कि HMHDPE एक मजबूत, लचीला और केमिकल रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है जो कि ड्रम को टिकाऊ और मजबूत बनाता है। इतना ज्यादा मजबूत कि आप सभी जानते ही होंगे। ये प्लास्टिक छोटे छोटे दानों यानी कि ग्रैन्युल्स के रूप में फैक्ट्री में आते हैं। साथ ही दूसरे रॉ मटेरियल्स को भी फैक्ट्री में मंगवाते हैं, जैसे कि PP ग्रैन्युल्स, LLDPE, मास्टर बैच, पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। जब एक बार ये पूरा रॉ मटेरियल फैक्ट्री के बाहर आ जाता है, तब फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इस पूरे रॉ मटेरियल की क्वालिटी को अच्छे से चेक करके इसको फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है ड्रम मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले वर्कर्स इस HMHDPE, PP और LLDPE ग्रैन्युल्स को लेकर सही रेशियो में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसके बचे हुए रॉ मटेरियल को दूसरे एडिटिव के साथ हॉपर मशीन में डाल देते हैं। फिर ये मशीन स्क्रू कन्वेयर की मदद से इस पूरे रॉ मटेरियल को मिक्सचर तक लेकर जाएगी, जिसके बाद ये पूरा मटेरियल मिक्स होने के बाद मिक्सचर होल्डिंग टैंक में कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये पूरा मटेरियल अच्छे से आपस में मिक्स भी हो जाता है। वहीं इस मशीन के होल्डर इस मटेरियल को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भेजते हैं। इस मशीन में पहले गर्म प्लास्टिक से एक ट्यूब बनाई जाती है। इस ट्यूब को मोल्ड के बीच रखा जाता है और फिर इसमें जोर से हवा भरी जाती है। वहीं हवा के दबाव से गर्म प्लास्टिक फैलकर मोल्ड का आकार ले लेता है, जिसके बाद कुछ सेकंड्स तक ठंडा होने के बाद मोल्ड खुलता है और ड्रम तैयार हो जाता है। अब जब ड्रम तैयार हो जाता है, तब इसके किनारों पर कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक होता है, जिसे कि कटिंग मशीन से हटाया जाता है। साथ ही ड्रम के ऊपर और नीचे के हिस्से को ट्रिम किया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो सके। साथ ही वर्कर्स थ्रेडिंग भी करते हैं ताकि ड्रम के ढक्कन को ठीक से फिट किया जा सके। वहीं अब जब ड्रम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तब इसकी क्वालिटी चेकिंग होती है, जिसमें कि वर्कर्स ये कंफर्म करते हैं कि ड्रम लीक प्रूफ है या फिर नहीं। इसीलिए वर्कर्स ड्रम में पानी भरकर इसको टेस्ट करते हैं और इसमें हवा भरकर देखा जाता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। वहीं ड्रम के ऊपर वजन की चीजें रखकर इसकी मजबूती भी चेक करते हैं। साथ ही इसको ऊपर से गिराकर भी देखते हैं कि ड्रम टूटता तो नहीं है। अगर ड्रम इन सभी टेस्ट में पास हो जाता है, तब इसको मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार किया जाता है। वहीं ड्रम का ढक्कन बनने के बाद वर्कर्स फैक्ट्री में इसका ढक्कन तैयार करते हैं, जिसके लिए HMHDPE और PP प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक हल्का, मजबूत और एयर टाइट सीलिंग के लिए परफेक्ट होता है। वर्कर्स HMHDPE और PP ग्रैन्युल्स को पिघलाने के लिए उसी सेम प्रोसेस के जरिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालते हैं। वहीं ये मशीन पिघले हुए प्लास्टिक को ढक्कन के आकार के मोल्ड में इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद इस मोल्ड को ठंडा किया जाता है और फिर इसे खोलने पर ढक्कन तैयार मिलता है, जिसके बाद ढक्कन को एज ट्रिमिंग मशीन से गुजारते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो। साथ ही थ्रेडिंग भी करी जाती है ताकि ये ड्रम के ऊपर ठीक से फिट हो सके, जिसके बाद ढक्कन को प्रेशर मशीन में दबाकर इसकी मजबूती की जांच होती है और ढक्कन को ड्रम पर लगाकर भी चेक करते हैं कि ये ठीक से बंद हो रही है या फिर नहीं। अगर ढक्कन इन सभी टेस्ट में पास हो जाती है, तब फिर इसको पैक करके सप्लाई के लिए आगे भेज देते हैं। वहीं अब वर्कर्स ड्रम और ढक्कन को अलग अलग बैच में उनके साइज और शेप में बांटकर पैक करते हैं। साथ ही इन्हें ट्रकों में लोड करके अलग अलग इंडस्ट्रीज, गोदामों और कंपनियों में भेज देते हैं। आपको हम बता दें कि प्लास्टिक ड्रम का इतिहास 20वीं सदी के बीच से शुरू हुआ था, जब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के लिए नए ऑप्शंस खोजे जा रहे थे। पहले के समय में लिक्विड और केमिकल्स को स्टील या लकड़ी के ड्रम में स्टोर किया जाता था, लेकिन वे भारी और महंगे थे। फिर 1950 और 1960 के दशक में HDPE जैसी मजबूत और हल्की प्लास्टिक डेवलप हुई, तब प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल बढ़ने लगा। वहीं ये ड्रम टिकाऊ और लीक प्रूफ होते हैं, जिससे कि केमिकल, तेल, पानी और इंडस्ट्रियल लिक्विड मटेरियल्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। आज प्लास्टिक ड्रम दुनिया भर में कई स्टोर्स में इस्तेमाल होता है। कई कंपनियां इन्हें बड़े पैमाने पर बनाती है। चलिए, फैक्ट्री में ड्रम कैसे बनता है, अब ये समझने के बाद जानते हैं कि फैक्ट्री में पॉलिथीन कैसे बनता है। तो फैक्ट्री में पॉलिथीन बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है।
वहीं रॉ मटेरियल HDPE प्लास्टिक होती है। ये HDPE प्लास्टिक को बनाने के लिए अलग अलग जगह जैसे कि बीच या डस्टबिन से वर्कर्स इस्तेमाल हो चुकी प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं। वहीं प्लास्टिक एक बहुत ही टिकाऊ और काफी सस्ता मटेरियल होता है जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये आपको अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ दिख ही जाएगा। इसीलिए प्लास्टिक के कचरे को कलेक्ट करने के बाद वर्कर्स इसको प्लांट में ले जाते हैं। उसके बाद इस पूरे प्लास्टिक को लेकर वर्कर्स ग्राइंडर में डालते हैं जो कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद इन टुकड़ों को लेकर इस मशीन में डालते हैं, साथ ही थोड़ा सा मॉइस्चर भी डालते हैं, जिसके बाद ये मशीन इनको अन्य प्लास्टिक के टुकड़ों के रूप में बाहर निकाल देती है, जिसके बाद शुरू होती है पॉलिथीन बनाने की रियल मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, वर्कर्स एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन दानों को लेकर इस मशीन में डाल देते हैं। वहीं इस मशीन में नीचे एक हीटर लगा होता है जो कि इन दानों को पिघला देता है। जब ये दाने अच्छी तरीके से पिघलकर एकदम से पतले लिक्विड में बदल जाता है, तब इस लिक्विड को हवा से होकर निकाल दिया जाता है, जिसके लिए एक स्क्रू की मदद से हवा के प्रेशर को पिघले हुए प्लास्टिक में डाल देते हैं, जिसके बाद स्क्रू के अंदर से गोल काले रंग की बेल्ट बाहर निकलती है। वहीं ये एक रोला में लिपटी होती है, साथ ही ये लगातार घूमती रहती है और उसके बाद इसी रोला में से गोल गोल पट्टे की तरह पॉलीथीन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद अलग अलग पीसेस में वर्कर्स पॉलीथीन्स को काट लेते हैं जिस भी आकार में उनको ये चाहिए होता है। उसके बाद डाई का इस्तेमाल करके इन पॉलीथीन्स को रंग देते हैं, जिसके बाद पॉलीथीन बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। वही दुनिया भर में भारी मात्रा में इस्तेमाल होने वाली पॉलीथीन का आविष्कार 1933 में रेजिनॉल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट ने किया था। अपने हल्के और मजबूत गुणों की वजह से ये तेजी से पॉपुलर हुई। साल 1990 में भारत में पॉलीथीन की खपत लगभग 20,000 टन की थी, जो कि बाद में बढ़कर 3 लाख टन से भी ज्यादा की हो गई है। हालांकि पॉलीथीन के ज्यादा इस्तेमाल से एनवायरमेंट को गंभीर समस्याएं होती है, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जिससे कि पूरी तरीके से खत्म होने में 500 से 1000 साल तक लग सकते हैं। साथ ही इसी वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है और पाइपलाइन भी ब्लॉक हो सकते हैं। पॉलीथीन को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसेस पैदा होते हैं, जो कि हवा में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स का तालाबों और समुद्र में पहुंचना पानी के जीवों के लिए जानलेवा साबित होता है। साथ ही पशु भी अक्सर गलती से पॉलीथीन खा लेते हैं, जिससे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रुकावट आ सकती है और उनकी मौत हो सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा बनता है, जिसमें से बहुत ही कम रिसाइकिल होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्लास्टिक ड्रम और पॉलीथीन किस तरीके से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, साथ ही इनसे होने वाले नुकसान को भी समझ लिया। तो क्या आप अभी भी वैसे ही पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे या फिर इसको कम करेंगे? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए। हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।